वीडियो में आपको बताएंगे यदि आपको ओ लेवल करना है तो उसके लिए क्या क्या है क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, और ओ लेवल में क्या क्या सिलेबस होते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे आप जानेंगे, और ओ लेवल कितने फीस में कर सकते हैं, कम से कम फीस में कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। और रजिस्ट्रेशन कब होता है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए आज हम लोग इसमें बात करेंगे कि कोर्स जो है ओ लेवल, पहले ये होता है ओ लेवल का जो फुल फॉर्म होता है ओ लेवल, जो ओ है उसका मतलब होता है ऑर्डिनरी। इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य प्रकार का। और यहाँ तक ओ लेवल ए, ओ लेवल बी, ओ लेवल सी। तो यहाँ पर ओ लेवल ए करते हैं, जैसे मान लीजिए हम वीडियो की व्यक्ति में, ARO में, जिलाधिकारी में, ये सारी चीज़ें मतलब आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। ये देखिए क्या होता है, ADCA से क्या होता है, बड़ा लेवल का कोर्स होता है, मतलब उच्च लेवल का। अगर कोई पहली बार अगर मान लीजिए पहली बार अटेम्प्ट में कोर्स करने जा रहा है, हमारे ओ लेवल ही डायरेक्ट करेगा, तो सबसे पहले ये होता है कंप्यूटर का थोड़ा बेसिक उसको पता होना चाहिए। यदि वो बच्चा ADCA किया है तो ओ लेवल के फर्स्ट पेपर को निकाल सकता है। अब यहाँ बात ये आते हैं कि ओ लेवल का कोर्स करने के लिए क्या क्या मतलब क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो 10+2 यानी हाई स्कूल और इंटर बच्चा पास आउट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, अब इसमें बताया गया है सिलेबस क्या होना चाहिए। तो सिलेबस आपका देखिए, सिलेबस जो होता है वो सिलेबस आपके कितने पेपर होंगे इसमें देखिएगा। इसमें आपको जो पेपर होगा मतलब यहाँ 5, देखिए इसमें 5 पेपर यहाँ पर होंगे, यानी 4 पेपर हो जाएगा और 6 आपके प्रोजेक्ट। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताया गया M1R5। M1R5 का मतलब है, M1 का मतलब होता है मॉडल 1, R5 का मतलब होता है रिवाइज सिलेबस, R5 का मतलब होता है रिवाइज सिलेबस। 5वीं बार इसका सिलेबस क्या हो गया है, चेंज हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, M1 का मतलब समझ के M1R5, ठीक है, मॉडल। और यहाँ पर जब भी आपको बात की जाएगी M1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मॉडल, ये मॉडल हो जाएगा। R का मतलब होता है रिवाइज सिलेबस। यहाँ ये चीज़ देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी जो होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। इसमें आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपका फंडामेंटल रहेगा, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, रोम है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी बेसिक। यहाँ पे पहला पेपर आपका होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, आपका ये पेपर होगा। आप देखिए, आप ये होता है कि जब आप ऑनलाइन करवाते हैं तो आप कौन सा पेपर यानी सबमिट कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ें इसमें आएंगी। तो जो आपका पेपर तैयार हो, आप पेपर वाइज भी मतलब इसमें क्या करते थे, ठीक है, सबमिट कर सकते हैं। अभी देखिएगा जिन लोगों ने पेपर मतलब अपना नवंबर में सबमिट किया है, उन लोगों का एग्जाम जनवरी में होगा। उनका जो पेपर होगा 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच में आपका पेपर मतलब होगा, ठीक है। और पेपर होने के बाद एक प्रैक्टिकल भी होता है उसमें। तो जैसे मान लीजिए क्या होता है, M1R5 का पेपर होगा तो उसका क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल होगा। इससे पहले ये नहीं होता था, पहले ये लिखित एग्जाम होता था, लेकिन अब जानते हैं कंप्यूटराइजेशन हो गया, सारी चीज़ें अब कंप्यूटराइज द्वारा होता है यहाँ पर आपका। और यहाँ पर देखो बताया गया M1, तो मैंने बताया M2। अब दूसरा पेपर क्या है, M2 का मतलब देखिए बताया कि फिर वही होता है मॉडल, R5 मतलब है रिवाइज सिलेबस यानी 5। इसमें क्या पढ़ा जाएगा आपको, वेब पेज एंड पब्लिशिंग, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा वेब पेज एंड पब्लिशिंग पढ़ाया जाता है इसमें, जिसमें आप यहाँ पर सीखेंगे, देखिएगा वेब पेज पब्लिशिंग। और सेकंड वाले में M3R5 प्रोग्रामिंग एंड, ठीक है, बताया गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, थ्रू पाइथन। इसमें आपको पाइथन पढ़ाया जाएगा। पाइथन में आप कंपाइलर जानेंगे, एग्जीक्यूट जानेंगे, ठीक है, गेटवे जानेंगे, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पाइथन में सिखा दी जाएंगी कोडिंग करने के लिए। तो M13, ठीक है, M3R5, ठीक है। फिर देखिए 4th वाला पेपर जो आपका है M4 का मतलब है मॉडल 4 और R5 यानी R5 का मतलब रिवीजन। अब देखिए इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट इज एप्लीकेशंस, मतलब आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको पढ़ाई जाएंगे। इसे आपको इसमें पढ़ाया जाएगा कि इंटरनेट का हुआ, इंटरनेट का कीजिएगा। तो ये इसके पेपर हैं, देखिएगा ये सारी चीज़ें आगे चले पढ़ाएंगे कि M1 के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाता है, सारी चीज़ें आपको समझाया जाएगा। तो पहले समझिए कि क्या कौन सा पेपर होता है आपको। देखिए देखिए बताया गया है M1R5, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए M1, ठीक है, यहाँ पर R5 यानी मॉडल 5 और रिवीजन सिलेबस। यहाँ प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन यानी आपका क्या होगा, लास्ट में एक प्रैक्टिकल बेस्ड पे होगा, देखिएगा M1, ठीक है, M1 का होगा, M2 का होगा, R5 का इसमें होगा और M3 का होगा, M4 का आपका होगा। लास्ट में जब आप चारों पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, इसमें भी ग्रेड होता है, जैसे A ग्रेड पाएंगे, B ग्रेड पाएंगे, C ग्रेड पाएंगे। अगर आपका नंबर 50 क्वेश्चन से आगे है मतलब मानिए, तभी आप पास होंगे, वरना फेल हो जाएंगे पेपर में। एक बात देखिए, ये कोर्स जो होता है 1 साल का होता है, लेकिन अगर आप इस पेपर में एक बार रजिस्ट्रेशन होता है तो 5 साल चलता है आपका रजिस्ट्रेशन। अगर 5 साल वैसे क्या होता है, इन रेयर केस किसी बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है, कुछ भी दिक्कतें आ जाती हैं, तो मान लीजिए 1 साल गैप कर लेता है तो तभी पेपर दे सकता है, लेकिन उसका साल जो होना चाहिए 1 साल गैप कर सकता है। मान लीजिए यदि वो 4 साल स्पेंड कर चुका, नहीं निकाल चुका, 5वें में गया है, अगर मान लीजिए 5वें में नहीं निकल पाया तो उसका
पेपर क्या हो जाएगा, मतलब यानी जितना भी चीज़ें डिलीट हो जाएगा, नीडेड पे उसको मैसेज करना पड़ेगी, ये अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको उसको प्रैक्टिकल्स भी देना पड़ेगा और लास्ट में आपको एक बड़ी सी मार्कशीट में जब मिलेगी आपको, तो आपको M6 और 5 मतलब आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, एक प्रोजेक्ट आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट आपको जमा करने के बाद जहाँ पर आपको नंबर्स दिए जाते हैं और सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, तब आप जाके यहाँ पर क्या होंगे, पास होंगे, तब एक मार्कशीट, तब आप हो जाएंगे क्वालिफाइड। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये रहे इसके सिलेबस। और अभी रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके जनवरी के बाद से स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद जुलाई में फिर पेपर होगा। इसीलिए जिन बच्चों को अगर ओ लेवल करना है तो वो लोग ज्वाइन करें और कहीं से भी ज्वाइन करें, लेकिन आप अगर आपको कम से कम की फीस में अगर आप ये कोर्सेस कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए चीज़ है, हर एक इंस्टीट्यूट का एक अलग ही रहता है। जैसे अगर इसको देखा जाए तो 1100 रुपये आपको, देखिए 11 इसमें क्या होता है, 11 चौक इसमें हो जाएगा पूरा 44, यानी 1100 रुपये लगते हैं, 4 पेपर हो गया। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब अगर इसमें मिला के जाए 4500, तो देखा इसमें जाता है यानी 6000 में आपका पूरा चीज़ें कंप्लीट यहाँ पर करते हैं। लेकिन आप एक बात और समझिएगा, अब वहाँ पर जो टीचर आपको पढ़ाएगा वहाँ पर आपको उनको चार्जेस देना पड़ेगा। जैसे क्लास वाइज होता है कि सिलेबस का चार्ज ना, कोई 4000 लेते हैं, मतलब कोई 5000 लेते हैं सिलेबस पढ़ाने का, तो ये ज़्यादा कॉस्टली ही पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इंस्टीट्यूट से करेंगे तो और ही अच्छा रहेगा। आप कहीं भी इसको अच्छे से लगा भी सकते हैं इंस्टीट्यूट से। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये रहा ओ लेवल का आपका, मतलब देखिएगा आपका क्वालिफिकेशन यहाँ बता दिया गया और आपको रजिस्ट्रेशन क्या क्या होता है। और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम, मतलब जिन लोगों का मतलब फॉर्म फिल किया गया है, वो बच्चे अपना एग्जाम जाकर मतलब दे सकते हैं। जनवरी में उन लोगों का मतलब एडमिट कार्ड आएगा, मतलब तो एडमिट कार्ड उनको 1 या 2 तारीख से मतलब आ जाएगा उनके नीट वेबसाइट पर, और वहाँ से जाके अपना विजिट करके वहाँ से डाउनलोड करके वो अपना पेपर दे सकते हैं। और आप लोग जब वहाँ पर जाइए प्रैक्टिकल में या फिर एग्ज़ाम में जाइए, तो वहाँ आप भी केयरफुल रहिए, एकदम ध्यान से उस क्वेश्चन को लगाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ आपको पास करना है ये डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी इसकी सिलेबस होते हैं जो आपको बताया जाएगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे कि सिलेबस कैसे कैसे क्या होती है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ाई जाती हैं चीज़ें। तो आपके पास डिग्री जो होना चाहिए, मतलब 10+2 हाई स्कूल और इंटर आप पास आउट होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद ये सिलेबस पढ़ सकते हैं। और हाँ, इसका प्रयोग क्या है कि सरकारी नौकरियों में क्या क्या काम होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बता दी जाएंगी। जय